नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम आज ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरों पर मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि हम सभी जानते हैं, जिनकी संख्या 24 है। 23 ब्रिटिश थे और एक अपने उसमें इंडियन थे। तो दोस्तों, अगर आप ये पूरे मॉक लगाते हो तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कुमाऊं कमिश्नर के अंदर बनने वाला प्रश्न 80 से 90% चांस होगा कि वो आपका इस मॉक से ही बना हो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। चलते हैं पहले प्रश्नों की तरफ और फिर हम देखेंगे कि हमने प्रश्न को किस तरीके से बनाया है और मैं किस बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर की मॉक है, जिसमें कि पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अंग्रेजों ने, मैं से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। अंग्रेजों ने अलकनंदा नदी का पश्चिमी भूभाग पर परमार वंश के कौन से शासक सुदर्शन शाह को दिया? हुआ क्या था, आप सभी समझते हैं कि गोरखा को जब पराजित किया था 1815 में और वो जो क्षेत्र ले लिया था, तो उसको क्या किया था, उस गढ़वाल क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार ने अलकनंदा जो नदी है उसके आधार पर क्या कर दिया, उसके दो भाग कर दिए। पश्चिमी भूभाग को जो परमार वंशी के शासक थे उनको देते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपना काम करते हैं कुछ, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, अलकनंदा का पूर्वी भाग, अलकनंदा नदी का जो पूर्वी भाग था वो अंग्रेजों के अधिकार में हो जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, ब्रिटिश गढ़वाल की। ठीक है, अलकनंदा का पूर्वी भाग को बोलते थे ब्रिटिश गढ़वाल, जबकि जो अलकनंदा नदी के पश्चिमी वाला भाग था उसको क्या बोला गया था, टिहरी वंश। ठीक है, टिहरी वंश। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, अंग्रेजों ने अलकनंदा का पश्चिमी भूभाग पर परमार वंश के किस शासन, मतलब परमार वंश के सुदर्शन शाह को दे दिया, सुदर्शन शाह को दे दिया। अब ये बोल रहा है कि सुदर्शन साहब 50वें नंबर के राजा हैं परमार वंश के, या 54वें या 55वें। तो याद रखना, 55वें नंबर के राजा थे सुदर्शन साहब, 55वें शासक सुदर्शन शाह को दे दिया। अब क्या प्रश्न बनना है, टिहरी को नई राजधानी बनाकर टिहरी वंश की स्थापना की सुदर्शन शाह, महिपत शाह, फतेहपति शाह, भारती शाह। ठीक है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर क्या है, सुदर्शन शाह। जब सुदर्शन शाह जो 55वें परमार शासक थे, उनको जब वो अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी भूभाग दिया था, उसी से टिहरी वंश की क्या होती है दोस्तों, शुरुआत होती है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, ब्रिटिश सरकार कुमाऊं के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए 1815 में कुमाऊं पर शासन स्थापित किया। कुमाऊं पर कौन सा शासन स्थापित किया, नियमित क्षेत्र शासन स्थापित किया, विनियमित क्षेत्र शासन स्थापित किया, गैर विनियमित क्षेत्र शासन स्थापित किया, या बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन शासन स्थापित किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट है, गैर विनियमित क्षेत्र शासन स्थापित किया। अब गैर विनियमित क्षेत्र क्या है, इस चीज को समझना, जो ब्रिटिश काल में जिन प्रांतों को मुख्य आयुक्त के अधीन रखा जाता है, ठीक है, और जहां सरकार द्वारा बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं, उन्हें गैर विनियमित क्षेत्र कहा जाता था। अब ऐसा क्यों किया था, उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूं कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, वहाँ के जो लोग थे, उनके देख के उनके बिहाफ पर ही वो कानून बनाया गया था। तो इसलिए कौन सा क्षेत्र में रखा, गैर विनियमित क्षेत्र शासन स्थापित किया था दोस्तों। अगला आ रहा है, कुमाऊं में कुल कितने कमिश्नर बने, 20, 22, 24, 23? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया, 24 कमिश्नर थे, जिसमें 23 क्या थे दोस्तों, अंग्रेज थे, और एक क्या था, इंडियन थे। तो एक जो इंडियन है उनका भी अभी नाम बताऊंगा, क्योंकि वो फिर मॉक में आ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है, भारत में स्वतंत्रता के समय, तो स्वतंत्रता कब होती है, स्वतंत्रता कब मिली, 1947 के समय कुमाऊं कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, डब्ल्यू फिनले, के एल मेहता, जॉर्ज गोबान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डब्ल्यू फिनले। और डब्ल्यू फिनले कब बने थे, 1943 में। कब बने थे दोस्तों, 43 में, और ये 47 में रहे थे, 43 से 47 तक। अब जब 47 में देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद आए देखो के एल मेहता, जो पहले थे, पहले भारतीय एक प्रकार से, 24वें नंबर के हैं पर भारतीय पहले हैं। तो के एल मेहता 1947 से 48 तक रहे थे। कब तक रहे थे दोस्तों, ये 47 से 48 तक रहे थे। कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1948 तक के एल मेहता कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कुमाऊं के पहले कमिश्नर ई गार्डनर, हम सभी को पता है कि पहले कमिश्नर कौन थे, ई गार्डनर। इसीलिए मैंने इस आंसर को यहीं रख दिया ताकि आपको ये ना लगे कि प्रश्न तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि मैं अगर आप पूछता कुमाऊं के पहले कमिश्नर तुम बोलते भाई ई गार्डनर, इसलिए मैंने आंसर को ऊपर ही रख दिया। जो गोरखा को पराजित करके बने कब, तो हमें डेट बतानी है यहाँ पे 10 मई 1815, 1 मई 1815, 3 मई 1815, 15 मई 1815। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 मई 1815 को, 3 मई 1815 को बने थे। अब देखो 3 पंजे 15, 1815, ठीक है। तीन तीन पंजे कितना होता है 15, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 तो बनता ही है, 18 ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न आ रहा है, अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक व्यवस्था लागू की, अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक व्यवस्था लागू की थी किस कुमाऊं कमिश्नर ने, विलियम ट्रेल ने, ई गार्डनर ने, टॉमस लूसिंगटन ने, हैलिट बैटन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी लोग, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ई गार्डनर ने। ठीक है दोस्तों, ई गार्डनर ने, इस चीज़ को जरा सा याद रखना। और ई गार्डनर ने ही गोरखा युद्ध के पश्चात, जो गोरखा युद्ध 1815 में हुआ है, काठमांडू कोर्ट में कंपनी के जो राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार करने का आदेश प्राप्त हुआ था, किसको, ई गार्डनर को। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार करने का आदेश भी प्राप्त हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ई गार्डनर ने कुमाऊं पर प्रथम भूमि बंदोबस्त लागू किया जिसे कहा जाता है एक भूमि बंदोबस्त, 10 शाला बंदोबस्त, एक साला बंदोबस्त, गार्डनर भूमि बंदोबस्त। तो दोस्तों याद रखना है, इसे एक साला बंदोबस्त कहा जाता है। जो ई गार्डनर ने पहला भूमि बंदोबस्त कराया वो उसको किस नाम से जाना जाता है, एक साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है नवा प्रश्न क्या बोल रहा है, कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है, ई गार्डनर, विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे, एच जी रॉस। तो दोस्तों इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपने, कि इनका जो नाम है कि कौन कब बना, उसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रेल का जो समय है वो कब है, 1816 से, याद रखना दोस्तों, 1816 से 1835। ठीक है, और यहीं पे हम ई गार्डनर की बात करते हैं तो 1815। ठीक है, 1815 सिर्फ 9 माह ये रहा था। ठीक है, और हैनी रैमजे जो हैं ये तो हमारे काफ़ी 56 के बाद आए हैं, है ना। हैनी रैमजे कब आए थे, 1856 में आए हैं, आप सभी को पता होगा। और 56 में भी, 56 से कब रहे थे, याद रखेंगे, 1856 से 84 तक रहे थे। कितने साल रहे थे, याद रखना, 28 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष, 28 वर्ष रहे थे। इस चीज़ को जरा सा याद रखना आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेल का कार्य नहीं है, जो ट्रेल थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल, जो 1816 से 1835 में रहे थे कुमाऊं के कमिश्नर, दूसरे नंबर के कमिश्नर जो रहे हैं, उनके कार्य नहीं है। 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू। अब देखो जो ई गार्डनर था, ई गार्डनर ने जो डाक सेवा शुरू करी थी वो कहाँ करी थी, अल्मोड़ा से श्रीनगर, ए से एस, अल्मोड़ा से श्रीनगर शुरू करी ई गार्डनर ने। अब बोल रहे हैं कि डाक व्यवस्था, जो डाक सेवा है वो पूरे उत्तराखंड में लागू किसने करी, वो ट्रेल ने करी 1816 में। 1816 में अल्मोड़ा जेल, 1820 में पौड़ी जेल की स्थापना की। आधुनिक हल्द्वानी निर्माण 1834 में किया। अपने लिए ने एक बंगला बनाया था, और उस बंगले का नाम क्या था, याद रखना दोस्तों, उस बंगले का नाम था खाम बंगला। कौन सा बंगला दोस्तों, खाम बंगला। विलियम ट्रेल के बंगले को क्या बोला जाता था, खाम बंगला कहा जाता था। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखो, 1819 में समस्त उत्तराखंड में 9 पटवारी की नियुक्ति, 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि कुमाऊं में पटवारी पद सर्जन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ट्रेल को दिया जाता है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि कार्य नहीं है, इसमें से गलत वाला बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
बी क्यों गलत हो जाएगा? अब मैं आपको बताता हूँ, 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में, ठीक है, 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की गई थी, बिल्कुल सही बात है। 1816 में अल्मोड़ा जेल बनी थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी, ठीक है, ना कि 1820 में, तो गलत हो गया ना। 1816 में अल्मोड़ा में, 1821 में पौड़ी में, 5 साल बाद ही पौड़ी में भी इन्होंने जेल बनाई थी। किसने दोस्तों? ट्रेल ने बनाई थी। दूसरे नंबर के हैं ये। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में इन्होंने ही किया था, बिल्कुल। ट्रेल का कार्यकाल ही कितना है? 1816 से 1835, ठीक हो गया दोस्तों, 1816 से 1835। अब एक चीज़ समझ के चलना, क्या हल्द्वानी में इन्होंने अपने लिए एक बंगला भी बनाया। आधुनिक हल्द्वानी 1834 में ट्रेल ने बनाई और अपने बंगले को क्या नाम दिया? खाम बंगला दिया। 1819 में समस्त उत्तराखंड के लिए 9 पटवारी, तो पटवारी का पद सृजन करने वाले कमिश्नर भी कौन है? ट्रेल हैं, की नियुक्ति करी। और 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना करी। किसने? आपके विलियम ट्रेल ने, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा इसका गलत था। 11वां प्रश्न आ रहा है, ट्रेल का कार्य नहीं है। मैं नहीं क्यों डाल रहा हूं? मैं एक एक शब्द का बना सकता था। मेरा जो मेन रीजन है ये सब करने का, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दूं एक प्रश्न के माध्यम से। 11वां प्रश्न है, ट्रेल का कार्य नहीं है। आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए कुमाऊं को 1825 में 26 परगनों में बांट दिया, ठीक है दोस्तों। एक विकल्प ये है। 1825 में 9 पटवारी। अभी हमने पढ़ा था 1819 में, इधर देखो कहाँ गया, 1819 में समस्त उत्तराखंड में 9 पटवारी नियुक्ति हुई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1825 में 9 पटवारी की संख्या बदलकर 17 कर दी गई। अब ये सही है गलत है ये आपको डिसाइड करना है। 1830 तक आते पटवारी की संख्या 63 कर दी। ट्रेल ने 7 भूमि बंदोबस्त किए। तो गलत बताना था हमें, तो उसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए कुमाऊं को 1823 में 26 परगनों में बांट दिया। कब बांटा था? 1823 में 26 परगनों में बांटा, ना कि 1825 में। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब सही हो गया ये। दूसरा फैक्ट देखो, 1819 में केवल 9 पटवारी थे। 1825 में 9 की जगह कितने कर दिए? 17 कर दिए। कहने का क्या मतलब है? 1819 में तो आए थे आपके, 1819 में कितने आए थे? 9 पटवारी आए थे। 1825 में ही 17 पटवारी आ गए। और 1830 में देखो कितने आ गए? 63 पटवारी आ गए थे। ये बिल्कुल सही बात है। ट्रेल ने 7 भूमि बंदोबस्त किए। ये बात भी सही, ये बात भी सही, ये बात भी सही, ये बात भी सही। अगर यहाँ पे 25 की जगह 23 कर दूं तो, ठीक है दोस्तों। सारे फैक्ट ट्रेल के ही हैं। ट्रेल ने 7 जो बंदोबस्त किए हैं उनमें से ट्रेल का 80 साला बंदोबस्त कौन सा था? कौन सा इनका 80 साला बंदोबस्त कौन सा था? बंदोबस्त मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है तो आप समझ जाना। दूसरा, पांचवा, चौथा, छठा। तो दोस्तों याद रखना, इनका जो 5वां बंदोबस्त था उसी को क्या बोला जाता है? 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। अब देखो एक चीज मैं तुम आपको बताता हूं, 80 साला क्यों बोला जाता है। ये कब आया था मैं आपको बताता हूँ। ये आया था 1823 में। कब आया था? 1823 में। अगर मैं इसको संवत में कन्वर्ट कर दूं, संवत में, तो हमें इसमें 57 जोड़ने होंगे संवत बनाने के लिए। अब 57 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो 3 और 7 0, 1, 5 2 7 और 1 8, 18, 1880। 1880 बन रहा था, इसीलिए इसको 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है संवत के अकॉर्डिंग। और इसी को याद रखना, 5वां भूमि बंदोबस्त भी है, जिसको इसको पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पंचसाला। अब एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, कई लोग ये 5वां बंदोबस्त था इसीलिए इसको पंचसाला बंदोबस्त कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पंचसाला बंदोबस्त के अंतर्गत हुआ क्या था? इसमें जो लगान की दर थी उसका निर्धारण क्या हुआ था? 5 वर्ष के लिए हो गया था। अब 5 वर्ष के लिए हुआ ना, तो याद रखना, जब 1823 में 5 साल के लिए लगान फिक्स हो गई, तो अब उसके बाद अगर उन्हें भूमि बंदोबस्त करना है तो इस चीज को समझो 5 साल बाद ही होगा। 23 के 5 साल बाद 28 आएगा, नहीं आएगा, तो वो बाद में होगा। इस चीज को समझ रहे हो ना आप लोग? अभी देखो अगला प्रश्न क्या आ रहा है। ट्रेल के बंदोबस्त, इसका सही आंसर क्या था? ट्रेल का 80 साला बंदोबस्त कब कौन सा था? तो 5वां था। 5वां कब हुआ था? ये 1823
1923 में हुआ था। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। 80 साला बंदोबस्त क्यों कहा जाता है इसको, और पंचसाला क्यों कहा जाता है? पंचसाला इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या था, जो लगान की दर थी वो अगले 5 साल तक के लिए फिक्स कर दी गई थी, इसीलिए इसको पंचसाला भी कहा जाता है। 80 साला इसको इसलिए कहा जाता है, 23 में अगर संवत बनाना हो तो ये 1880 होता है, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेल के बंदोबस्त का गलत युग्म का चयन करें। देखो, दूसरा बंदोबस्त, तीसरा बंदोबस्त, चौथा बंदोबस्त और पांचवा बंदोबस्त, छठा बंदोबस्त और सातवां बंदोबस्त। ठीक है, अब एक चीज समझे चलना, क्योंकि गलत युग्म आपको बताना है कि कब कब कौन से बंदोबस्त हुए हैं या इनमें से कौन सा बंदोबस्त इन्होंने गलत किया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो उधर, दूसरा बंदोबस्त कब हुआ 1816 में, तीसरा बंदोबस्त कब होता है 1817 में, फिर देखो इसमें देखो चौथा हुआ 20 में और पांचवा हुआ 23 में। मैं अभी बता के गया तुम्हें 23 में। अब जब 5 साल के लिए लगान फिक्स हो गए तो अब अगला बंदोबस्त कब होगा, 28 में, ना कि 30 में, क्योंकि ये 5 साल के लिए लगान फिक्स हो गया ना। अब देखो कितना हो गया, देखो 28 होना चाहिए था, ये हो गया गलत। छठा बंदोबस्त 1828 में हुआ था और सातवां 1833 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये गलत युग्म है, इसकी जगह में क्या होना चाहिए था 1828। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि 1823 में पंचसाला बंदोबस्त में लगान को 5 साल के लिए फिक्स किया था, उसके बाद उसमें चेंज करना था, तो इसलिए 28 में आता है बंदोबस्त, इसमें 30 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 प्रश्न, किसके शासन में पहली बार भूमि, वन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधन की माप हुई, या फिर कह सकते हैं किसके शासनकाल में पहली बार ग्रामीण लोगों को अपनी भूमि की माप का पता चला था, वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था? तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, गोबान और ट्रेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे अगर आपको पता हो तो। अब देखो पटवारी वटवारी का काम क्या होता है, भूमि भूमि मापना, तो ये किसके काम थे, ट्रेल के काम थे। 1816 से 1835 इसका कार्यकाल है, ट्रेल ने के समय पे हुआ था। ठीक है, इस चीज को जरा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, और पटवारी पद का सृजन भी किसको श्रेय दिया जाता है, ट्रेल को ही दिया जाता है। पहली बार अपने गांव की सीमा ज्ञात हुई ग्रामीणों को किसके कार्यकाल में, ट्रेल के कार्यकाल में। इस चीज को जरा सा याद रखेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने दास प्रथा, बाल विक्रय व महिला क्रय विक्रय जैसी कुप्रथाओं का अंत किया? कौन से कमिश्नर ने, जॉर्ज गोबान ने, फीसर ने, ई गार्डनर ने, ई ग्रिज ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, जो अपने जॉर्ज गोबान हैं, इनका देखो कार्यकाल कब है, देखो मुख्य रूप से 2 ही साल रहे थे। ये कब आते हैं, ये 1836 और 37, मतलब 36 एक साल, 37 एक साल, इस तरीके से रहते हैं। क्योंकि 38 में कौन आ जाता है, लूनसिंगटन भी आ गया था। तो मैं अभी इनके सन कैसे याद करने में तुम्हें भी बताऊंगा, वीडियो खत्म हो जाने दो। तो मतलब दास प्रथा, बाल विक्रय, महिला विक्रय जैसी कुप्रथाओं का अंत किसने किया, जॉर्ज गोबान ने किया था। अब ये कौन से नंबर के थे कमिश्नर, इस चीज को जरा सा याद रखना, ये तीसरे नंबर के कमिश्नर थे। पहले ई गार्डनर हैं, सभी को पता चल गया। दूसरा ट्रेल है, ट्रेल टू टू ट्रेल टू ट्रेल टू, A1 2 और ट्रेल भी 2, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे गोबान है और चौथे नंबर पे लूसिंगटन है। अब अगला प्रश्न देखो क्या आ रहा है, 1839 में किसके शासनकाल में अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की स्थापना हुई? लूसिंगटन, हैलिट बेटन, गोबान, हेनरी रैमजे? तो याद रखना दोस्तों, लूसिंगटन। क्यों हुई, मैं तुम्हें बताता हूं। जो ई गार्डनर है वो 1815 में बना, केवल 9 माह के लिए। दूसरे में ट्रेल आए थे जो 1816 से 1835 तक बने। तीसरे में जॉर्ज गोबान आए जो 1836 और 1837 में बनते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं टॉमस लूसिंगटन। टॉमस लूसिंगटन जो थे वो 1838 से 1848 तक रहते हैं। ये कब रहते हैं, 1838 से 48 तक रहे थे।
अब ये घटना देखो कब की है, 1839 की। अगर आपको 24 जो ये कमिश्नर हैं इनके सन पता चल गए तो कई सारी घटनाएं तो आप खुद ही निकाल दोगे अपने मन से कि यार ये इस साल की घटना है तो उस समय तो कमिश्नर वो था, तो ये इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक बात आ रही है अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा मैं करते करते मैं पढ़ने लगा और मैं कुछ फैक्ट मुझे मिले मैंने ऐड कर दिए, आप लोग याद रखना अल्मोड़ा के बारे में। अल्मोड़ा नाम किल्मोड़ा घास पर पड़ा है, ठीक है। कौन सी घास पर दोस्तों, किल्मोड़ा घास पर। प्रयोग बारबेरी क्लोराइड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कौन सा क्लोराइड, बारबेरी क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। निर्यात किस देश को होता है, किल्मोड़ा जापान में होता है। किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम देखो क्या है दोस्तों, ह्यूमस अरिस्टाटा। क्या है दोस्तों, ह्यूमस अरिस्टाटा। अरिस्टाटा किसका नाम, किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम। निर्यात कहाँ को हो रहा है, जापान को। और इसमें से प्रयोग या क्या निकल रहा है, तो बारबेरी क्लोराइड इसमें से निकल रहा है। साथ ही साथ अल्मोड़ा नगर की स्थापना कब हुई थी, 1560 में हुई थी। किसने करी, भीष्मचंद्र ने की थी, जो चंद वंश के 43वें शासक थे। साथ ही साथ अल्मोड़ा को दूसरी राजधानी बनाया था बालो कल्याण चंद ने। क्यों बनाया बालो कल्याण चंद को, बालो कल्याण चंद को बाल मिठाई बहुत पसंद थी। बालो कल्याण चंद को कौन सी मिठाई पसंद थी, बाल मिठाई। और बाल मिठाई कहाँ मिलती है, अल्मोड़ा में, इसलिए अपने राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित कर दी, अल्मोड़ा में कर दी थी। अल्मोड़ा का पहला नाम आलमनगर भी है, मुगल शासन के चक्कर में। राजापुर, राम क्षेत्र, कोसी और सुयाल नदी के मध्य में अल्मोड़ा है दोस्तों। ये पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग हट गया और मैं ये पता नहीं क्या क्या लिखने लगा कि मैंने बोला चलो, फिर मेरे को याद आया कि मैं तो क्विज बना रहा था तो ये मैं कहाँ से लिखने लगा। तो लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ मैं ये चीज़ें भी, तुम्हारे काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी। याद रखो देखो, नेहरू ने अल्मोड़ा में 2 बार, 1934, इसको 34 कर लो, 1945 में 2 बार यात्रा। यात्रा क्या मतलब, जेल में रखा गया था नेहरू को। यहाँ पे नेहरू जी को 2 बार अल्मोड़ा में रखा गया था, 1834 और 1845। और मैं अभी आपको बता के गया हूँ, क्या बोला मैंने आपको कि अल्मोड़ा की जेल, अल्मोड़ा की जेल कब बनी है, 1816 में। 18 में से 2 माइनस कर देंगे तो 16, 1816 में अल्मोड़ा की जेल बनी है। और 16 में 5 जोड़कर 21 बनाने पर पौड़ी जेल की स्थापना करी थी, किसने, ट्रेल ने। अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा देखो ए पहले आएगा या पी पहले आएगा, ए पहले आएगा, इसीलिए याद रखना अल्मोड़ा पहले बनी जेल, पी पौड़ी बाद में आता है तो वो बाद में बनी जेल। तो 1816 और 1821, इस चीज को जरा सा याद रखना। अब क्या बोल रहा है इधर देखो, एक और फैक्ट आ गया। अल्मोड़ा को मुख्यालय कब बनाया, 13 अक्टूबर 1892 को अल्मोड़ा मुख्यालय बना है। 13 मई 1857, 1857 की क्रांति से याद रख सकते हैं आप इसे, 13 मई 1857। रोनाल्ड रॉस का जन्म यही हुआ है अल्मोड़ा में। मलेरिया का टीका खोजा था इन्होंने और 1902 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस चीज़ को जरा सा ध्यान में रखेंगे। अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई, 1891 में। क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व तो कितना यहाँ का, 198 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 1139। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अल्मोड़ा है, 1139। और शिशु लिंगानुपात में भी सर्वाधिक कौन है, अल्मोड़ा, 922 राज्य में सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट बहुत अच्छे हैं। उपनाम में देखो मिठाई का घर भी बोलते हैं। ताम्र नगरी अल्मोड़ा को, स्टील नगरी कोटद्वार को, पीतल नगरी भी बोला जाता है अल्मोड़ा के लिए। मंदिरों की नगरी द्वारहाट है। उत्तर का काशी विभांडेश्वर है। पटाल नगरी भी बोलते हैं, सांस्कृतिक नगरी भी इसको बोलते हैं। अल्मोड़ा की तहसील कितनी है दोस्तों, 12 इसमें तहसीलें हैं। विकास खंड कितने हैं, 11 विकास खंड है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 6 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा की सीट भी रिजर्व होती है अल्मोड़ा में। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट थे, है ना। तहसील 12, विकासखंड 11 और आपका विधानसभा 6। तो विधानसभा और तहसील ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो विधानसभा की 6 और तहसील 12। अब पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। 1840 में 20 साला बंदोबस्त लागू किया, मुख्य विशेषता थी खसरा सर्वेक्षण था। अब देखो ये जो 20 साला बंदोबस्त है ना 1840 का, ये बेटन के कार्यकाल, बेटन मतलब ये लागू जो किया था वो बेटन ने किया था। पर क्वेश्चन पूछ रहा है ये कार्यकाल किसका था, किसका था ये कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है हैलिट बेटन। अगर आपने वीडियो पूरी से सुनता आ रहे हो तो पकड़ लोगे। हेनरी रैमजे, लूशिंगटन और आरी हैमिलिन।
तो दोस्तों ये 1840 की घटना है। कब की घटना है ये? 1840 की। तो लूसी गठन आपको पता होना चाहिए 1838 से 48 तक रहा था। मैंने तुम्हें क्या बोला था, इस चीज़ को याद रखना। इनके कार्यकाल में ही 20 साला बंदोबस्त लागू किया गया था। लेकिन 20 साला बंदोबस्त लागू किसने किया था? बेटन ने किया था। अब बेटन ने क्यों कर लिया, उसका भी रीजन बताता हूँ। जो बेटन है ना, बेटन, ये लूसी गठन की सहायता के लिए सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर बना हुआ था। इसको नियुक्त किया गया था सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर। इसीलिए इसने 20 साला बंदोबस्त लागू किया था। कब हुआ था? 20 साला। देखो 20 का आधा कर देंगे तो 20 का दुगना कर दो 40 में। 20 साला 1840। लूसिंगटन चौथे नंबर के हैं, इस चीज को याद रखना। 1829 से 1848, 8 का जोड़ा बना लो यार। 29 से 48, 38 से 48, 38 से 48, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और सबसे पहले देखो 20 साला बंदोबस्त देखो खसरा सर्वेक्षण से था। मुख्य विशेषता खसरा सर्वेक्षण। खसरा सर्वेक्षण के लिए कौन सा भू बंदोबस्त हुआ था? तो याद रखना 20 साला। ठीक है, किसने किया था? तो ये बेटन ने किया था। कार्यकाल किसका था? तो लूसिंगटन का कार्यकाल था। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। लूसिंगटन के निम्न कार्य नहीं है दोस्तों। ये नहीं पता क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको एक नहीं छोड़कर 4 चीजें पता चल जाएं, वरना मैं एक एक शब्द भी बना सकता था। लूसिंगटन के कार्य नहीं है। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है। 1845 में खैराना नैनीताल पर कार्य आरंभ हुआ। जो खैराना नैनीताल मार्ग वाला कार्य था वो शुरू हो गया। 1848 में बागेश्वर में स्थित गोमती नदी के ऊपर पुल निर्माण करवाया लूसिंगटन ने। 1850 में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन, साथ ही औषधालय की स्थापना की है। तो हमें इनके कार्य में ये बताना है कि इनने कौन सा कार्य नहीं किया। किसने? लूसिंगटन ने नहीं किया है। तो दोस्तों इस चीज़ का राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो अल्मोड़ा में जो डिस्पेंसरी बन रही है, ठीक है, अल्मोड़ा नहीं, 1854 जाना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या जा रहा है? डी है इसका आंसर। तो 1850 में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन, साथ ही औषधालय की स्थापना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा कुछ ना कुछ सन ही गलत होगा। तो मैं देख लेता हूँ, अगर सन मुझे मिलता है तो। हाँ, सन गलत है। इसका सन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सही लिख देता हूँ, 1848। ठीक है दोस्तों, 1848 का सही आंसर था। तो 1848 में ये काम हुआ। और बाकी सारे काम किसके? लूसिंगटन के हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर लो। बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ। जॉन हैलिट बैटन किस क्रम के कमिश्नर बने? तो जॉन हैलिट बैटन, अभी देखो, ई गार्डनर पहला था, ट्रेल दूसरा है, गोबान गोबान तीसरा था, गोबान। लूसी गटन चौथा है, हैलिट बैटन कौन सा है? पांचवा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमें पता था भैया, देखो ये 1815 में आए थे। ये 1800 कब आए? 16 से 35 तक रहे। ये कब आते हैं? ये आते हैं 36 और 37 के लिए। ये आते हैं 38 से 48 के लिए। और ये भाई साहब आते हैं 48 से 56 के लिए। बैटन साहब कब आते हैं? 48 से 56 के लिए। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। 5वें नंबर के प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। ब्रिटिश शासन का कुमाऊं का स्वर्णिम युग माना जाता है किसके काल को? J.S. कैम्पबेल के काल को, N.C. स्टम्प के काल को, हैलिट बैटन के काल को, W. फिनले के काल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैलिट बैटन के जो काल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग माना जाता है। 1848 से क्या? 1856 का युग। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न आ रहा है, हैलिट बैटन का कार्य नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम हमारा बहुत अच्छा रहेगा। 1849 में अल्मोड़ा के दवाखाने की तारागढ़ और लोहा घाट में शाखा स्थापित की। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित 1854। बैटन के शासनकाल में चाय की खेती की शुरुआत हुई। देखो भैया कितना बड़ा प्रश्न आया। बैटन के शासनकाल में चाय की खेती की शुरुआत हुई है। और बैटन कौन से नंबर के हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, 5वें नंबर के हैं। समय क्या है इनका? 48 से 56 है। ठीक है, अगला देखो, 1840 में 20 साला बंदोबस्त लागू हुआ। अब एक चीज़ बताना,
1840 में 20 साला बंदोबस्त लागू हुआ। ई क्या बोला है, सभी कथन सत्य हैं। तो एक चीज़ मुझे बताएंगे कि 1840 में 20 साला बंदोबस्त जो लागू किया है, क्या वो बैटन ने किया था, हैलिट बैटन ने किया था, या फिर लूसिंगटन ने किया था? तो याद रखना, वो लागू जो किया था वो इन्होंने ही किया था, है ना, लेकिन कार्यकाल किसका था? तो वो लूसिंगटन का कार्यकाल था। तो इसमें ये सही जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। सारे विकल्प ये सही हैं। अब तुम लोग को 48 से 56 का था, उस समय पे हाई कमिश्नर का वो था ना असिस्टेंट, ये तो लागू इसी ने करवाया था वो काम, लेकिन माना किसके नाम, कार्यकाल किसका था, वो लूसिंगटन का कार्यकाल था। लेकिन 1840 के 20 साल बंदोबस्त लागू किया था, उसमें इन्हीं का नाम जाता है। मैंने वो प्रश्न में आपको भी बताया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, ये कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित 1854 की घटना है, तो इसी ने की होगी। 1849 की घटना है, देखो अल्मोड़ा के दवाखाने की तारागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित हुई। अल्मोड़ा दवाखाने की 2 शाखाएं तारागढ़ में और लोहाघाट में, कब, 1849 में। हैलिट बैटन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सारे के सही है। सर हेनरी रैमजे 1856 से 84, मैंने यहीं पे लिख दिया, देखो बहुत फेमस है, का क्रम था, जो कि 44 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा और 28 वर्ष ये क्या रहे, कमिश्नर रहे। तीसरा, दूसरा, चौथा और छठा। तो तुम्हें पता भैया, तीसरा तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, गोबान है। दूसरे में तुम्हें पता भाई ट्रेल है। चौथे में तुम्हें पता भैया लूसीगटन है। तो बचा हमारे पास छठा, यही इसका राइट आंसर होगा। 5वें नंबर पे हैलिट बैटन है और छठे नंबर पे हेनरी रैमजे का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है, जो कि डलहौजी के चचेरे भाई हैं, कौन, हेनरी रैमजे का जन्म स्थान पोलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, जर्मन। तो दोस्तों इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में इनका जन्म स्थान है। अगला प्रश्न आ रहा है 54वां, कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है, रैमजे, कैंपवेल, विवियन, के एल मेहता। तो राइट आंसर का है हेनरी रैमजे। तो दोस्तों आज की पार्ट 1 यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आज का पार्ट 1, और उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। हाँ भाई, ये रहे, देखो ये रहे 6 के 6, जिनको मैंने अभी विवरण आपको दिया है। तो ये 6 करके 2 से 3 वीडियो में हम पूरा इनको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। दबा के पढ़ो, सिलेक्शन लो।